राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों ने 2 दिवसीय हड़ताल जारी कर दी है। केंद्र सरकार की जनविरोधी, श्रम विरोधी आर्थिक नीतियों के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण के विरोध में और केंद्रीय श्रम संगठनों, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, पेंशन भुगतान के नवीनीकरण, 5 दिन बैंक कार्य, जनता की बैंक जमा पर ब्याज दरों में वृद्धि, बैंक चार्जेज में कमी जैसी मांगों को लेकर देश के लाखों बैंक कर्मचारी और अधिकारी 2 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन अध्यक्ष मोहन कृष्ण शुक्ला ने बताया कि हड़ताल में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, 10 निजी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, संगठित सहकारी बैंकों तथा रिजर्व बैंक के बैंक कर्मी शामिल हैं। आज बैंकिंग उद्योग की 3 प्रमुख अधिकारी कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर 4.5 लाख से अधिक बैंक कर्मचारी अधिकारी पूरे देश में हड़ताल पर रहे। 12 कमर्शियल बैंकों में से 11 बैंकों में हड़ताल रही, 10 प्राइवेट बैंकों में हड़ताल रही, कोऑपरेटिव और आरआरबी इस क्षेत्र में भी हड़ताल रही। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी कर्मचारी साथी भी आज की तारीख में हड़ताल पर रहे। ये 2 दिन की हड़ताल में जो प्रमुख मुद्दे हैं, बैंकों का जो निजीकरण का एजेंडा सरकार ने लिया है उसके विरोध में हम हड़ताल कर रहे हैं। उसके अलावा जनता की जो जमा राशि है उस पर जो जनता को ब्याज दिया जाता है उसकी दर बराबर कम की जा रही है, इससे जनता को दिक्कत है। हमारी मांग है कि जनता की जो जमा राशि है उस पर अधिक ब्याज दर दी जाए। उसके अलावा जनता पर, बैंक के ग्राहकों पर जो चार्जेज बढ़ाए जा रहे हैं, लगातार इतनी वृद्धि की जा रही है कि अब बैंकों में खाते रखना मुश्किल होता है। हमारी मांग है कि जनता को राहत देते हुए सरकार को इन बैंकों को निर्देश देना चाहिए कि जनता के जो चार्जेज लगाए जाते हैं वो कम किए जाएं। इसके अतिरिक्त जो हमारी पुरानी लंबित मांगें हैं, जैसे पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के हित में थी उसको बंद कर दिया गया सरकार के द्वारा और नई पेंशन योजना लाई गई, जिससे जो हमारे नए युवा साथी हैं उनको कोई लाभ नहीं होता है और वृद्धावस्था में रिटायरमेंट के बाद जाकर उन्हें 8,000 और 10,000 पेंशन मिलेगी, जबकि पुरानी योजना केंद्र सरकार के लोगों को मिलती है, राज्य सरकार के लोगों को मिलती है, पब्लिक अंडरटेकिंग के लोगों को मिलती है। जब सबको मिलती है तो बैंक कर्मचारी अधिकारियों को भी मिलना चाहिए। पुराने बैंक कर्मचारियों की जो पेंशन है उसका अपडेशन 1986 से अभी तक नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर इतनी लंबी मांग को सरकार की अवहेलना से कर्मचारी अधिकारियों में गुस्सा है और उन्होंने 2 दिन की हड़ताल रखी है। बैंक ऑफ इंडिया एक बड़ी बैंक है, उस बैंक में जो कैश का ट्रांजैक्शन होता है, सरकार ने निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार के एक राज्यसभा सांसद को एक ठेका दिया गया है कि बैंकों की जो राशि है उसके इधर से उधर जो आप गाड़ियां देखते होंगे CMS की, वो ठेका उनको दिया गया है, जबकि ये काम बैंक के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा किया जाता था, जिम्मेदारी से किया जाता था। पर सरकार ने ये निजीकरण ठेकेदारी के द्वारा बैंकों में दाखिल किया जा रहा है। बैंक ऑफ इंडिया के साथ ही इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ सारी बैंकों में 2 दिन की हड़ताल है, बैंक ऑफ इंडिया के साथ ही 3 दिन की हड़ताल कर रहे हैं। इसके अलावा केरल की साउथ की एक छोटी बैंक है, कैथोलिक सीरियन बैंक। इस बैंक में 2017 से आज तक बैंक कर्मचारी अधिकारियों के वेतन का समझौता हो गया है, पर उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है। पिछले 5 साल से वे लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई के अंतर्गत वे इस हड़ताल में 4 दिन की हड़ताल कर रहे हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आउटसोर्सिंग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आउटसोर्सिंग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आउटसोर्सिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो, निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, निजीकरण धोखा है, धोखा है, धोखा है, निजीकरण बंद। खुलासा प्लस इंदौर से शकील शेख की रिपोर्ट।